जय बाबा की। अभी हम थाचुरू से निकले हैं फ्रेश होकर, खाली टॉप की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, कल मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, ओले पड़ रहे थे और 0-1 टेम्परेचर आ गया था और रात को हमें बहुत परेशानी हुई। हमारे सारे कपड़े, बैग सब कुछ गीला हो गया था। जैसे तैसे हमने सरवाइव किया भोले बाबा का नाम लेकर। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है अभी और हम चले हैं काले टॉप की तरफ। निकले जय बाबा की, आगे मिलते हैं। हमें जय बाबा की, हमें इस विशालकाय पर्वत को पार करना है। देखिए कुछ भगत हमसे आगे चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस विशालकाय पर्वत को पार करना है इसको। जय बाबा की। देखिए वो पर्वत जैसे तैसे पार हुआ, उसके बाद एक और पर्वत आ गया। देखिए अब वहाँ जाना है, यहाँ पे टॉप। नाश्ता आया हमारा बाबा की कृपा से। ये हमारे साथी, यहाँ गरम गरम पराठे बन रहे हैं, वहाँ आलू रखा है। नाश्ता कर रहे हैं हम लोग अभी। बहुत ठंड है, बहुत कठिन चढ़ाई है। शरीर का खंड खंड करने से भी अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है तो वैसी यात्रा है। जय बाबा की। गर्मा गर्म मैगी बन रही है, पर ये हमारी नहीं है, किसी और की है। हमने पराठा खाया है, मैगी यहाँ पर अच्छी नहीं आती। ये आलू का मसाला आलू के पराठे के लिए, ये अचार है, इसमें चाय छान छान के दे रहे हैं सभी को। ये है भैया जो हमें बना के दे रहे हैं। ये इतना सामान सेटअप किया हुआ है उन्होंने। आवाज़ निकल नहीं रही है ढंग से, गला सूजा हुआ है। जय बाबा की। हम फाइनली काले टॉप पे आ चुके हैं। ये रहा माता का मंदिर, काली टॉप। अब आगे हमें ग्लेशियर्स पे जाना है, कुंछा से आगे भीम द्वार। आज का स्टे भीम द्वार पर रहेगा। आओ मैं आपको माता के दर्शन कराता हूँ। देखो माता के दर्शन करिए। हमारी माता। ओके, जय माता दी, जय भोले बाबा की। जय बाबा की। हमें यहाँ से चलते हुए ये पहाड़ नीचे उतरना है, फिर वो जो सामने टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ जाते हुए आगे जाना है इस पहाड़ पे। यहाँ जाना है, यह कुंसा है ग्लेशियर में। कैसे जाएंगे पता नहीं है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते कठिन होते जा रहे हैं। पूरा जो काली टॉप अभी चढ़ा था हमने, वो वापस उतरना है और कुंसा के लिए ग्लेशियर वाला पहाड़ चढ़ना है। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर आगे, इसके भी आगे भीमद्वार आएगा, वहाँ हमारा आज नाइट का स्टे रहेगा। कल 300 लोग भीमद्वार से वापस आ गए, जिनमें से केवल 15 लोगों को दर्शन हुए हैं और बाकी
285 लोग बिना दर्शनों के भीम द्वार से वापस आ गए, ओले गिरने की वजह से और स्नोफॉल होने की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। अब भोले बाबा से एक ही प्रार्थना है कि बाबा किसी भी प्रकार से हमारी हिम्मत बनाए रखना और हमें दर्शन देना। जय बाबा की। ये कुछ यात्री आ रहे हैं दर्शन करके, ये पता नहीं, इनसे बात करते हैं। जय भोले की। जय भोले। बाबा के दर्शन हुए? दर्शन तो भीम द्वार से ले लिए। भीम द्वार से ले लिए। बाबा तक खराब था, हमारी जाने की ट्रेन भी है। अच्छा जी, नहीं रुक सकती थी। ओले पड़ रहे थे कल, हम कल थाचरू में फंस गए थे यूँ समझो, या वहाँ पर रुक गए थे हम। बहुत ओले पड़ रहे थे वहाँ पर। बहुत मतलब आगे कैसा था पार्वती बाग में? बारिश पे है, पूरा ग्लेशियर चलना पड़ेगा। ग्लेशियर चलना पड़ेगा। और बता रहे थे कि 300 लोग हैं, जिनमें से 15 लोगों को ही दर्शन हुए हैं। हाँ, रोज़ का कंडीशन यही है। जो वापस आने वाले बताते हैं कि हमारे दर्शन हुए हैं, वो शायद झूठ बोलते हैं। लेकिन 400 लोग अगर गए तो मानो 10 का ही दर्शन होते। अच्छा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं प्रभु। 1% है चांस, वो भी भगवान लेके गए तो। हाँ, हमारा ये पहाड़ नीचे उतरने के बाद ये ग्लेशियर्स सारी चढ़ाई इन्हीं में रहेगी। फिर चढ़ाई उतराई है आगे तक। आप भीम द्वार शाम तक पहुँचेंगे, ऐसे ही चढ़ते रहे। हाँ, ऐसे ही चलते रहे तो शाम 4 से 5 बजे तक, या और धीमे चले तो 6 बजे तक हम भीम द्वार पहुँचेंगे। थोड़ा फिसलन ज़्यादा है, धीरे जाना। जय बाबा की। मौसम अच्छा रहा तो पहुँचो, नहीं तो यार कौन से में रुक जाओ। ठीक है बाबा। देखिए किस तरह की कठिन उतराई है, वो देखो आगे नीचे। आगे मिलते हैं जय बाबा की। नाला कहाँ है? देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, देखो वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। उतरना इतना मुश्किल है। अभी हमारे साथी जो विशाल जी हैं वो फिसल गए थे, जैसे तैसे उनको संभाला और बड़े ही धीरे उतर रहे हैं। हमें वहाँ जाना है, फिर वापस यहाँ पर ऊपर चढ़ना है। जय बाबा की। उतर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही मुश्किल उतराई है। सच में इस यात्रा को शरीर को खंड खंड कर देने वाली क्यों कहते हैं, अब समझ में आ रहा है। आपको भी वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा। जब कभी यदि बाबा बुलाएंगे आपको और आपका आना होगा तो आपको समझ में आएगा शरीर को खंड खंड कर देना किसे कहते हैं। जब तक हम वीडियो में देखते हैं, सोचते हैं कि बाकी लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं, शरीर को खंड खंड कर देना क्या ही होता होगा, वास्तविकता में यदि जानना है तो एक बार अवश्य आइए। और यदि नहीं तो मैं यही कहूँगा कि ना आए तो बेहतर है। और हम आए हैं अनऑफिशियल टाइम पर। ऑफिशियल यात्रा का टाइम है 10 जुलाई का होता है, जो हम 9 तारीख से शुरू करे हैं कल, और आज दूसरा दिन है। हमें 1 महीना है अभी ऑफिशियल यात्रा को स्टार्ट होने में। अगर कभी आने का सोचो तो इतनी प्रैक्टिस करो जितनी अभी तक कभी नहीं की हो। मैं कहूँगा कि कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस करो। बैग लो, उसमें 10-11 किलो वज़न डालो और 10-10 किलोमीटर वॉक करो और 15-15 फ्लोर नीचे चढ़ो और उतरो डेली। तब कहीं जाके यहाँ आने लायक होगे। और उसके बाद में भी बाबा की आज्ञा, बाबा की कृपा होनी पड़ेगी। हमने भी बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, परंतु बाबा का सहारा है। बाबा का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। समय की कोई आपत्ति नहीं है हमें, जितना लग जाए समय कोई बात नहीं है, पर बस मन में यही है, एक मंशा है कि बाबा के दर्शन हो जाएं। जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में सुना था कि 400 लोग बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि 10 को दर्शन हुए, किसी को 15 को ही हुए। और दर्शन करने का रेशियो जो है वो 1% या उससे भी कम है। देखते वो देखिए सामने जो जगह दिख रही है, गोल गोल सा दिखाई दे रहा है ना, ये इसको भीमतलाई बोलते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ आए थे तो भीम यहाँ पर खाना बनाता था, इसलिए इसका नाम भीमतलाई पड़ा है तब से। यहाँ पे उतरने का रास्ता बहुत ही कठिन है, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। जय बाबा की, जय भोले की। देखिए आप मेरे पीछे जो जगह दिख रहे हैं,
ये भीमतलाई है। कहा जाता है कि भीम यहाँ पर खाना बनाया करता था। देखिए यहाँ पर एक झरना आ रहा होता है, मेरे पीछे आप झरना देख रहे होंगे, इसी में से पानी पीते हैं हम लोग। ये एकदम नेचुरल मिनरल्स होते हैं इसमें, इससे बढ़िया पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हमें ऊपर की चढ़ाई करनी है, हमें नीचे उतरना हमारा पूरा हो गया है। अब हमें कुंछा की ओर बढ़ना है। कुंछा यहाँ पर है, जो टेंट दिख रहे हैं, इससे और आगे दूसरा पहाड़ पार करना है, इसको चढ़ना है, ये उतरना है, इसके बाद ग्लेशियर में आएगा कुंछा। देखिए कितना सुंदर झरना बहते आ रहा है। ये इतना चिल्ड है पानी कि हम इसको छू भी नहीं सकते। इसे पार करते हुए जाना है। वो देखिए वो ग्लेशियर वाला पहाड़, वहाँ जाना है। जय बाबा की, जय बाबा की। देखिए अब ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एक छोटा सा ग्लेशियर आया था बीच में, जहाँ हमने वीडियो नहीं बनाया, बहुत थके हुए थे। एक छोटा सा स्पॉट समझिए जहाँ पर इतने यात्री जो है आ रहे हैं। ये छोटी सी प्लेस है, यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह है, जिसको फ़ोटो लेना है, वीडियो बनाना हो, ऐसा है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ाई करनी है, कुंछा जाना है। जय बाबा की, बाबा भली भली। देखिए फाइनली हम इस ग्लेशियर पे पहुँच गए हैं। नीचे से झरना बह रहा है, देखो ऊपर ग्लेशियर जमा हुआ है, गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर ये बर्फ़ ग्लेशियर पिघला या टूटा तो सीधे नीचे। कितनी कठिन उतराई है। जय बाबा। आ गए हम इस ग्लेशियर में। ये देखिए आप खेल सकते हो इस बर्फ से। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो अत्यंत ही मनमोहक है। इतनी कठिनाइयों के बाद, देखिए पैर स्लिप हो रहे हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद जो नज़ारे देखने को मिलते हैं इतने लुभावने होते हैं, मानो स्वर्ग यहीं है। हम कुंछा पहुंच गए हैं। लगभग 13,000 फीट ऊपर है ये समुद्री तल से। 13,000 फीट इसलिए है क्योंकि जो श्रीखंड महादेव की जो चढ़ाई जब शुरू करते हैं हम जाओं से, तो पहले नीचे जाना पड़ता है। लगभग 2 या 2,500 फीट नीचे जाना पड़ता है, और फिर चढ़ाई शुरू होती है कठिन वाली हाचरू की, जो कि जाओं से 15 किलोमीटर बैठता है। और इसीलिए जो है ना, कुंछा अभी हम 13,000 फीट ऊपर तक आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो कुंछा है। यहाँ हम अब लंच करेंगे और इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सुबह 6 बजे के चले हुए हैं, बहुत थक गए हैं, शरीर खंड खंड हो रहा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके हल्का सा खाना खाएंगे, आधा पेट या उससे भी कम, ताकि अभी हमें आगे भीम द्वार और जाना है। आज का स्टे भीम द्वार में होगा। तो मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करेंगे। हमारे जो साथी हैं वो बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं। वो कह रहे हैं कि 1 घंटा रुकूंगा मैं,
पर मैं उन्हें 1 घंटा नहीं रुकने दूंगा और 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, 15-20 मिनट में वापस ले जाऊंगा। यानी कि आधे घंटे रेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, वरना मुझे 5-10 मिनट पर्याप्त होते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। एक्चुअली हमें जो है थोड़ा जल्दी निकलना था रेस्ट 10-15-20 मिनट का करके, परंतु जो हमारे साथी हैं विशाल जी, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, वो 1-2 जगह फिसल गए थे, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट ज़्यादा ले लिया। 1 घंटे का रेस्ट हो गया है, जबकि अब यहाँ 1 घंटे में हम काफ़ी रास्ता कवर कर लेते, परंतु वो नहीं कर पाए। अब मौसम हो चुका है ख़राब, फिर भी हम निकल पड़े हैं। हाँ, जाना तो है ही बाबा के पास। अब देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। आज अगर भीम द्वार पहुँच जाए सहजता से तो अच्छा है, पर वैसे लग नहीं रहा है कि हम भीम द्वार पहुँच पाएंगे, क्योंकि देखिए बादल सारे काले हो गए हैं। देखिए, पता कभी भी बारिश आ सकती है। देखिए कहाँ से उतर रहे हैं, यहाँ नीचे तक उतरना है। देखिए वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ये देखिए। फिर आगे ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रास्ता है। फिर इस पहाड़ी को चढ़ना है और पार करना है। इसके पीछे मिलेगा भीम द्वार, जहाँ हमारा आज का स्टे है। मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, कभी भी जो है बारिश आ सकती है। देखिए अभी मैं वहीं से आया हूँ, देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हम। कोई रास्ता नहीं है, जहाँ से ठीक लगता है, समझ में आता है, वहाँ से आना है। चारों ओर पहाड़ी पहाड़, देखिए वहाँ जाना है। यहाँ लोग दिख रहे हैं। इस पहाड़ को पार करना है हमें, इसको। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, सांस बहुत फूल रही है। भीम द्वार पहुँचना ही पहुँचना है बारिश आने से पहले। जय बाबा की। अब हम भीम द्वार पहुँचने ही वाले हैं। देखिए मेरे पीछे जो आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं कई सारे, यही भीम द्वार है। यहाँ की यात्रा हमें पहुँचना था और हम 15-20 मिनट या आधे घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और बाबा की कृपा हुई। मौसम तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन बारिश नहीं हुई, ये कृपा रही बाबा की। छींटे बीच 1-2 गिरे थे बीच में कुछ, पर हमने वहाँ पर सरवाइव कर लिया। और अब आधे घंटे 15-20 मिनट का और रास्ता रह गया है। मैं अपने साथियों का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पर आ रहे हैं मेरे साथी पीछे धीरे धीरे। मैंने कहा था ना आपको कि हमने सिटी ले रखी है, उन्होंने सिग्नल दिया मुझे कि शायद कोई दिक्कत है रुकने के लिए, इसलिए मैं उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। 10 मिनट हो गई मुझे वेट करते हुए। अब वो आएंगे, जैसे ही उनको क्या चीज़ चाहिए वो देकर और सपोर्ट देते हुए आगे ले जाएंगे। और देखिए सारे श्रीखंड महादेव में पानी पीने का आता है, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ से एक लाल पानी आता है, भीम द्वार के पहले आता है ये। ऐसे देखिए इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर महादेव ने भस्मासुर का वध किया था। देखिए ये सारा लाल पानी है, ये कहाँ तक जा रहा है देखिए आप। जय भोले बाबा। ये सारा लाल कलर का पानी आ रहा है, आज भी लाल कलर का पानी ही आता है यहाँ पर। जय भोले की, जय बाबा की, बाबा भली करे। हम लोग आधा घंटा हो गया है भीम द्वार पहुँच चुके हैं। हम 2:30 बजे पहुँच गए थे आज, अब बज रहे हैं 3 और आज तारीख है 10 जून 2026। अब बज रहे हैं दोपहर के 3। हम लोग आधे घंटा पहले
पहुंच चुके हैं। ये टेंट हमने लिया हुआ है, ये देखिए। ये हमारे बैग हैं और ये 2 हमारे छोटे बैग हैं। बाबा की बड़ी कृपा रही आज। बाबा बारिश आने से पहले हम भीमद्वार पहुंच गए। कल बारिश में बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था, बाबा से बार प्रार्थना करनी पड़ रही थी। हम बार से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह हमें सरवाइव करने की हिम्मत दो, बाबा हमारी रक्षा करो। टेम्परेचर माइनस में आ गया था, ओले गिर रहे थे इतने बड़े बड़े साइज़ के, और इतनी ठंड हो गई थी, सारे कपड़े भीग गए थे, हमारे जूते भीग गए थे, जूते में पानी चला गया था और बहुत परेशानियाँ हुई। सॉक्स भीग गई, सब कुछ हमने ग्लव्स पहनकर सरवाइव करना पड़ा, मफलर पहनकर, जैकेट पहनकर, किसी तरह से 3-3 4-4 कम्बल ओढ़ने के बाद में भी अंदर से कपकपाहट हो रही थी, इतनी ठंड हो गई थी। तो बाबा से आज प्रार्थना की, बाबा ने हमारी पुकार सुनी, आज बाबा ने कृपा की और हम भीमद्वार पहुंच गए। हमने आज 12 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 2:30 बजे तक हम पहुंच गए थे और अभी भी बाहर पूरे बादल आए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। बीच में एक जगह बूंदाबांदी हुई थी हल्की सी, पर उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, हम बड़े ही आराम से पहुंच गए। और आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में शरीर का खंड खंड हो जाना किसे कहते हैं, हमें अब समझ में आ रहा है। और आपको भी तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ आओगे। कहने के लिए और सुनने के लिए में पता नहीं चलता, कोई कह रहा है वीडियो में जैसे अब मैं कह रहा हूँ, तो मुझे पता तो चल रहा है क्योंकि मेरे शरीर का खंड खंड हो रहा है। आपको शायद इतना फील नहीं हो रहा होगा, महसूस नहीं हो रहा होगा, परंतु जब आप कभी यहाँ पर आओगे, बाबा जब आपको बुलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में शरीर का खंड खंड होना किसे कहते हैं। अब कल सुबह 5 बजे कह रहे हैं हमारा गाइड कि 5 बजे तक जो है हमें यहाँ से निकलना होगा बाबा के दर्शनों के लिए। और कल 9 किलोमीटर का सफ़र एक तरफ का रहेगा बाबा के दर्शनों के लिए, और फिर दर्शन होंगे। हमें कब होंगे दर्शन नहीं पता, कैसे होंगे दर्शन नहीं पता, ये सब बाबा पर निर्भर करता है। बाबा से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बाबा जिस तरह कृपा आज की है उसी तरह कृपा कल भी करें और हमें दर्शन प्रदान करें। केवल और केवल बाबा आपके दर्शनों की अभिलाषा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जय बाबा की, बाबा भली करें। देखिए ये बाहर का नज़ारा है, हमारे टेंट के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। कैसे ग्लेशियर से झरना बहते बहते जम गया है पहाड़ पर ऊपर। देखिए इन्हीं पहाड़ों में हमें बाबा के दर्शनों के लिए जाना है। जय बाबा की। रात को 1:30 बजे उठे थे और 2 बजे से चल रहे हैं। पार्वती बाग आ गया है, आगे नैन सरोवर, फिर बाबा। देखिए किस तरह का रास्ता है। अंधेरे में चल रहे थे, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा रात में। भीमद्वार तक की जो चढ़ाई थी उसी में शरीर खंड खंड हो गया था, परंतु वास्तविकता में खंड खंड तो भीमद्वार से शुरू होता है। भोले बाबा कहाँ कहाँ आके बैठे हो आप। जय बाबा की। नमो पार्वती पते, नमो नमः बजरंगी, हर हर महादेव। गुरु जी को आदेश
गुरु जी को प्रणाम। वीर हनुमान राम के दूत, माता अंजनी के पूत, महाबली शूरवीर 12 वर्ष का जवान। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण नाम है, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दतार हरे।